हाँ दोस्तों, तो आज हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर यूपीएससी। यदि आप यूपीएससी या कोई भी स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं तो आज हम लोग बात करेंगे कि हिस्ट्री के जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उस टॉपिक को मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। तो पहले मैं लेकर आया हूँ प्राचीन इतिहास के जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है उस सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक को मैं लेकर यहाँ पर आ गया हूँ। इसके बाद मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मध्यकालीन इतिहास के जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा उसको मैं यहाँ पर लेकर आऊँगा, और वीडियो बनाऊंगा जिसमें आधुनिक इतिहास के जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा उसको मैं लेकर आऊंगा। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि इस चैनल पर मैं हिंदी मीडियम से रिलेटेड कंटेंट लाता रहता हूं, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग प्राचीन इतिहास के जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जो बार बार यूपीएससी और कोई भी स्टेट पीसीएस में पूछे जाते हैं उस टॉपिक को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो प्राचीन इतिहास के प्रथम टॉपिक हो जाएगा बौद्ध धर्म, उसके बाद हो जाएगा जैन धर्म, और उसके बाद हो जाएगा संगम साहित्य काल, और उसके बाद हो जाएगा दक्षिण भारत के प्राचीन व्यापार। ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद हो जाएगा गुप्त काल और सिंधु घाटी सभ्यता। 7 नंबर इम्पोर्टेंट टॉपिक में हो जाएगा प्राचीन नाट्य रचनाएं और ग्रंथ। इसमें हमको देखना है तमिल, संस्कृत, तेलुगु और कन्नड़, यही चारों भाषा के ग्रंथ देखना है, उसके नाटक रचनाएं देखना है और सभी रचनाओं को याद करना है, और उसके रचयिता कौन है मतलब उसको लिखे कौन है उसको याद करना है। उसके बाद 8 नंबर में हम लोग मंदिर शैली, जो 3 शैलियां हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और 9 नंबर में है प्राचीन शहर के वर्तमान नाम, जो प्राचीन काल में जिस शहर का नाम था आज वर्तमान में उस शहर का क्या नाम है उसको हम लोग याद करेंगे। और वेद रचना कार्य और अभिलेख शिलालेख इसके बारे में पढ़ेंगे। मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। महाजनपद, उपनिषद, प्राचीन नदियों के नाम, प्राचीन मौर्य वंश के पश्चात उदय हुए मतलब वंश, कि जब प्राचीन मौर्य वंश का जब अंत हुआ तो उस समय उत्तर पश्चिम भारत में कौन कौन से नए राजवंशों का उदय हुआ, फिर दक्षिण एवं मध्य भारत में कौन कौन से नए राज्यों का उदय हुआ उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर इधर लास्ट टॉपिक है, लास्ट नहीं है शायद, ये इसके बाद भी टॉपिक है, ये है प्राचीन साम्राज्यों का व्यापार अन्य देशों के साथ। मतलब प्राचीन जो साम्राज्यों थे, जो हम लोग के भारत के जो भी प्राचीन साम्राज्य थे वो विदेशी राज्यों के साथ या विदेशी साम्राज्य या अन्य देशों के साथ कैसे व्यापार करते थे, उनके व्यापार करने का क्या मेथड था। वो जल माध्यम से व्यापार करते थे कि स्थल मार्ग से व्यापार करते थे, वो कैसे व्यापार करते थे, उनके व्यापार की विधियों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हो जाएगा 18 नंबर में हम लोग पढ़ेंगे कि महत्वपूर्ण प्राचीन शासकों के नाम और उनके निर्माण। मतलब जो भारत में जो हमारे शासक हुए वो बहुत सारे यहाँ पर कलाकृतियाँ बनाई, महल बनवाए, उनके नाम और वो किसने बनवाया उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वह प्राचीन समय में शासन कैसा था उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये 19 टॉपिक है जो प्राचीन इतिहास के सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। इससे ही बार बार मतलब क्वेश्चन यूपीएससी या कोई भी स्टेट पीसीएस में पूछे जाते हैं। लेकिन मैं एक और बात बोलूंगा, यदि आप यूपीएससी या कोई भी स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं तो उसका आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक ले लें और मेंस का पीआईक्यू ले लें और उनका सिलेबस जान लें, क्योंकि एक बार आप लोग इसे पढ़ेंगे ना, एक बार पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि इस टॉपिक से ना ये ज़्यादा एक क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, उस टॉपिक पर आप ज़्यादा ध्यान देंगे। तो मैं बोलूँगा कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक ले लीजिएगा, मेंस और पीटी दोनों का, और सिलेबस जरूर ले लीजिएगा। सिलेबस आप पढ़िएगा तो आपको अपरूपी मालूम चल जाएगा कि मुझे क्या क्या करना है, कैसे पढ़ना है, कैसे मुझे आगे पढ़ते हुए बढ़ना है। तो इस वीडियो में यही था।